बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने मज़ेदार गार्लिक कढ़ाई बनाई है। तो चलिए अम्मी से गार्लिक कढ़ाई की रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ गार्लिक कढ़ाई, जिसके लिए 3 पाव चिकन ले ली है मैंने। 3 पाव टमाटर ले लिए हैं, इस तरह क्यूब में कटे हुए, इस तरह से काट लिया है मैंने। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चें। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और कूटूँगी। कूटी हुई मिर्चें जो 1 टेबल स्पून है मेरे पास, आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं, हस्ब ज़ायक़ा नमक। ये गार्लिक है मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, और 1 कप ऑयल है, और 5-6 जो है मेरे पास ये हरी मिर्चें, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है मेरे पास। चलते हैं। 1 कप ऑयल ले लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गार्लिक ऐड करूंगी और इसको लाइट गोल्डन फ्राई करूंगी मैं। गार्लिक को ज़्यादा लाल मत करिए, बहुत ज़्यादा डार्क मत करिएगा, लाइट गोल्डन करना है। इस तरह हल्के आंच पे जो है इसको लाइट गोल्डन फ्राई करें। ये मैं करती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते हुए। ये हो गया लाइट गोल्डन फ्राई। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। इसके अंदर फिर मैं ये चिकन जो है ये ऐड करके इसको वाइट होने तक भूनूंगी मैं। चिकन का कलर जो है जब वाइट हो जाएगा फ्राई होते होते, फिर इसके अंदर मैं दूसरे मसाले ऐड करूंगी। ये वाइट हो चुकी है चिकन मेरी भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। ये टमाटर के पानी में ही गलेगी, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। कुटी हुई मिर्चें और नमक डालकर मैं इसे मिक्स करूंगी और इसे पहले तेज़ आंच पर भूनूंगी 1 मिनट के लिए। फिर इसको टमाटर का पानी रिलीज़ होने तक हल्की आंच पे पकाऊंगी मैं। तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाऊंगी मैं इसे। चिकन मेरी तकरीबन 12 मिनट पक चुकी है। अब मैं इसको जो है खोल कर तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि चिकन जो है टूटे ना और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए टमाटरों ने कितना पानी छोड़ दिया, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। ये चिकन जो है मेरी भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें जो मैंने बीच से स्लिट की हुई है 5-6 के करीब। कढ़ाई मसाला ऐड करूंगी इसमें। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया था। और ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून से भी कम, जिसको मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये भी ऐड होगा इसके अंदर। इसको मिक्स करके मैं दम पर लगा दूंगी। सिर्फ 2 मिनट का या 1 मिनट का दम दें इसके अंदर। इसके बाद इसको चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको हरे धनिया से गार्निश करूंगी मैं। ये मैंने इसको 1 मिनट का दम दिया। दम हो चुका है। इसमें बहुत प्यारी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर। मैं इसको हरे धनिया से गार्निश करूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसके बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।